हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल स्वागत करता हूं एसएससी बूस्टर चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बच्चों मोस्ट अवेटेड वीडियो की, जिसके बहुत इंतजार था आप सभी का कि क्या अभी के मौजूदा हालत देखते हुए कि क्या एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्या है सच्चाई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। फुली प्रूफ के साथ ये सारी वीडियो होने वाली है बच्चों, आप एंड तक जरूर देखना और ज्यादातर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इन सभी चीजों के लिए। और बच्चों आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी बूस्टर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का क्या एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें यह पता होना चाहिए कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो आपका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो आया था आपका 6 जून 2025 को। ठीक है, वैकेंसी के बारे में बताऊं तो अप्रोक्स 230 के अप्रोक्स थी, जो बाद में बढ़ के आपकी 1590 के अप्रोक्स में हो गई है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें पता होगा। और जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट पहले से सेट किया गया था वो किया गया था आपका 6 से 11 अगस्त में। ठीक है, 6 से 11 अगस्त के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। अब बच्चों ये तो सारी चीजें आपको पता होगी कि सर हमें पता है कि 6 जून को हमारा नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद पोस्ट जो है वो भी बढ़ी थी, देन उसके बाद हमें ये भी पता है कि हमारा अगस्त 6 या 11 के बीच में हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो बच्चों उन सभी चीजों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, अब हम मेन बात क्या करते हैं, मेन बात जो अभी लाइमलाइट में चल रहा है वो है आपका एडिक्यूटी। ये क्या है, ये आप सभी को इसके जो रंग भेद हैं सबको पता चल चुके होंगे। पहले हमने टीसीएस का हम लोग गए थे टीसीएस के लिए क्या करवाने के लिए कि इसका रिफॉर्म कर दो। ठीक है, टीसीएस का रिफॉर्म कर दो, लेकिन टीसीएस एसएससी ने क्या किया, टीसीएस को हटा के एडिक्यूटी को लेके आए और एडिक्यूटी का अब क्या हो गया, ब्लंडर हो गया। एडिक्यूटी का क्या हो गया, ब्लंडर हो गया। गए थे रिफॉर्म टीसीएस का कराने और ब्लंडर हो गया एडिक्यूटी का। तो बच्चों इस चीज का हमें ध्यान देना है। अब एडिक्यूटी का क्या ब्लंडर हुआ है तो उस चीज पे आपको पता होना चाहिए कि अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहा है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के, तो ये अदर रिक्रूटमेंट स्ट्रीम्स के ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, लाइक एमटीएस लेवल पे, फिर सीएचएसएल लेवल पे, फिर सीजीएल लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, वो बहुत जगह पे क्या हो रहे हैं बच्चों, कैंसल्ड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, सेंटर्स ड्यू टू टेक्निकल, सबसे मेन रीजन टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का है। मतलब सर्वर नहीं चल रहा है, प्लस वहां पे लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम 9:30 बजे का है। ठीक है, आपका एग्जाम 9:30 बजे का है तो आपको 9 बजे एंटर कर रहे हैं या उससे भी लेट कर रहे हैं और आपको फिर वहां पे दिखा रहे हैं कि आप एब्सेंट हो। उसके बाद आपको क्या दिखा रहे हैं कि आप एब्सेंट हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते, आपके लिए दूसरी कोई डेट आएगी तब वहां पे आप एग्जाम होना। क्या ऐसे हो सकता है, आप बताइए, क्या टीसीएस के टाइम पे कभी ऐसा हुआ है? तो देखो ये सारी चीजें तो गलत है। फेलियर एट्रीब्यूट टू वेंडर्स लाइक एडुकेटी और एडुकेस कॉजिंग डिलेज एंड रीशेड्यूलिंग। क्या कर रहे हैं, ये डिले कर रहे हैं पेपर को और रीशेड्यूल कर रहे हैं। जैसे आज का पेपर जो है कैंसल्ड हो गया तो इसको रीशेड्यूल कर दिया, फिर उस दिन का भी पेपर कैंसिल हो जाएगा, फिर उसको रीशेड्यूल कर देंगे। भाई रीशेड्यूल ही करते रहोगे क्या हमेशा? ठीक है, उसके बाद में क्या है कि वीडियोस एंड सोशल रिपोर्ट्स स्पेक्युलेटेड सिमिलर ट्रबल्स फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम्स। और बहुत सारी वीडियो चल रही है क्योंकि अगस्त में आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर का स्टार्टिंग में है, देन सीजीएल है, उसके बाद आपका और भी एग्जाम्स है, सीएचएसएल है, फिर एमटीएस भी है और अपकमिंग जो आपका सीपीओ भी है। तो उन सब बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी होने वाली है वीडियो। क्यों? क्योंकि मस्ट भी पोस्टपोन हो सकता है ड्यू टू वेंडर फेलियर। ठीक है, बहुत चांस है कि वो क्या हो सकता है बच्चों, पोस्टपोन्ड हो सकता है। ठीक है, कि मतलब थोड़ा डेट जो है वो आपकी एक्सटेंड हो सकती है कि हाँ लाइक 6 से 11 है तो उसको सितंबर में कर दिया या लास्ट अगस्त कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, और हम बात करते हैं कि अब आपकी जो है स्टेनोग्राफर 2025 के ऑफिशियल पोजीशन क्या है। ऑफिशियल आप हमें बताइए क्या होगा या नहीं होगा या एक्सटेंड होगा। तो आप इस चीज का जो है आप हमें अच्छी तरीके से बता दीजिए। तो हम बताते हैं बच्चों,
पहली चीज ये है कि अभी तक कोई ऑफिशियल एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी नहीं की है कि एग्जाम या तो कैंसिल होगा या तो पोस्टपोन होगा। किसका? स्टेनोग्राफर 2025 एग्जाम का। तो उसके बाद हम क्या करें सर? द सीबीटी डेट्स ऑफ अगस्त 6 से 11 रिमेन एट एसएससी कैलेंडर एंड साइट। और ये अभी तक जो है आपकी बनी हुई है, मगर 6 से 11 अगस्त तक ये चीजें अभी भी है। अभी आपको ये चीजें नहीं कंफर्म की गई है कि क्या एग्जाम जो कैंसिल होने वाला है या पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, तो रिमेनिंग डेट जो है वो अभी भी 6 से 11 अगस्त ही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है बच्चों कि वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा एसएससी के रिक्रूटमेंट्स में। ठीक है, किसी भी मैटर में, क्योंकि पहले ही इतनी चीजें हो गई है, चाहे वो लीगली हो या टाइमली हो। ठीक है, द कैंसिलेशन वर लिमिटेड टू सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम एट सेलेक्टेड सेंटर्स। अब बहुत ज्यादा क्या कर दिए हैं? लिमिटेड कर दिए गए हैं, क्योंकि इनके पास एडिक्विटी के पास ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है जितने टीसीएस के पास होते थे। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भीड़ ज्यादा हो रही है, तो एलोकेशन भी नहीं हो पा रहे हैं इनके सेंटर्स के, लाइक पवन गंगा एजुकेशन सेंटर, टू एडुकेशन इंटरनेशनल, ह्यूबिली, ये सारे ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस नॉट द स्टेनोग्राफर एग्जाम इटसेल्फ rescheduled started from July 28 for affected candidates only। ठीक है, और ये जो अभी स्टेनोग्राफर की बात नहीं कर रहे, हम फेज 13 के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की ये डिटेल दी गई है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि जो 28 जुलाई ये एक डेट रखी गई है जिसके भी यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम कैंसिल किए गए थे, उनके दोबारा होंगे। ठीक है, और वो डेट क्या है आपकी? जुलाई 28। सो यही चीजें बच्चों बार बार रेगुलेट हो रही है, बार बार यही चीज घूम रही है कि क्या आप एक एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराना है आपको। ठीक है, उसमें आपकी टेक्निकल भी इशू आ रही है प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी आ रहा है। बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे आज सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ, ठीक है, और आज के लगभग 7 से 10 क्वेश्चन कल वाली शिफ्ट में एज इट इज सेम रिपीट हो गए। क्या हो गए? सेम रिपीट हो गए बच्चों। अब स्टूडेंट का डाउट पहले क्या रहता था? तो सर पीवाईक्यू कर लें, सर पीवाईक्यू जो है दो साल का इनफ है या 3 साल का इनफ है। अब बच्चों आप पीवाईक्यू मत करो, प्रीवियस डे कर लो। ठीक है, क्या कर लो आप? प्रीवियस डे कर लो कि पिछले दिन क्या हुआ था, 1-2 दिन में क्या हो रहा है, बस उसी को कर लो, बस एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एडिक्विटी ने कर दिया है कि आप पीवाईक्यू 2-3 साल का मत पढ़ो, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप 2-3 दिन पहले क्या पूछा गया हमने, बस वो पढ़ लो, आप पास हो जाओगे, बहुत आसान पेपर आ रहा है। ठीक है, ये कर दिया है अब एसएससी ने नए वेंडर्स के साथ। अब आपका जो डाउट है बच्चों, उस चीज पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, क्या कि बिलीव किस पे करना है और किस पे बिलीव नहीं करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि किसी भी चीज पे आप रिलायबल हो तो वो आपकी एसएससी की ऑफिशियल टाइमलाइन या नोटिफिकेशन होनी चाहिए, अदर कोई आपको नहीं बिलीव करना है। ठीक है, जब तक उस पे एसएससी का ऑफिशियल टाइमलाइन या नोटिफिकेशन ना आए उस चीज पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा इसमें, तो आपको इसके तरफ या और चीजों के पीछे नहीं भागना है। कॉजन क्या याद रखना है बस आपको कि सोशल मीडिया जो भी वीडियो स्पेकुलेट हो रहे हैं उस पे आप क्या करो, आप थोड़ा दूर रहो, आप थोड़ा दूर रहो। और बस वेंडर फेलियर्स की वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा एसएससी एग्जाम में थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन अभी तक स्टेनो के लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है कि वो डिले होगा, एक्सटेंड होगा या कैंसिल किया जाएगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना। मैं क्लियर वर्ड में कह रहा हूं अभी भी कि स्टेनो के लिए अभी भी कोई एसएससी द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वो कैंसिल होगा या डिले होगा। तो कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूं बच्चों कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम इज नॉट कैंसल्ड। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो जुलाई 27 तक अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है एसएससी द्वारा कि स्टेनोग्राफर 2025 का एग्जाम कैंसिल या डिलेड होगा, क्योंकि आपको पता है कि वेंडर जो फेलियर है एडिक्विटी या एडुकेस कॉज स्पेसिफिक कैंसिलेशन इन अदर एसएससी स्ट्रीम्स। बहुत सारे कैंसिलेशन चल रहे हैं लेकिन अभी तक स्टेनो पोस्ट पे इसका कोई अफेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, और बस लास्ट में ये वीडियो में मैं एंड करना चाहूंगा इस चीज को कहते हुए कि अंटिल फर्दर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जब तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन ना हो, एस्पिरेंट शुड प्रिपेयर अज्यूमिंग एग्जाम विल प्रोसीड एज शेड्यूल्ड। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 6 से 11 अगस्त के बीच में एसएससी ने पहले ही डेट दे रखी थी एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए, तो आपको उसी पे रहना है और अपनी तैयारी 6 से 11 अगस्त मानकर आप कंप्लीट करिए। ठीक है, आपका जो टाइम है वो आप पहले से ही रख लो कि बच्चों की 6 से 11 अगस्त मेरा एग्जाम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन, आपका सिलेबस उससे पहले तक कंप्लीट और रिवाइज हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है,
इस चीज का आप जरूर से जरूर ध्यान देना। और एक चीज और कि अगर आपको ये डाउट है कि सर प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस सेट के लिए आप कुछ क्वेश्चन हमें या मॉक टेस्ट आप सजेस्ट करिए, तो बच्चों एसएससी बूस्टर ने प्रयास, ठीक है, आपको पता होगा प्रयास जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। आप इसको एसएससी बूस्टर एप्लीकेशन पे जाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो लाइव टेस्ट देना तो आपको हर वीक एसएससी बूस्टर फ्री लाइव टेस्ट प्रोवाइड करती है। जो पहले बच्चों ने दिया है आप उनसे सजेस्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल अच्छे और एग्जाम ओरिएंटेड प्लस ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा, जी खुश हो जाएगा आपको करके, ठीक है। और बच्चों एक चीज और ध्यान देना, अगर आप नए हो चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं सीबीटी के साथ साथ आप स्टेनो जो है वो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। हमारे ऑल स्टेनो एग्जाम्स के लिए जो हमारा टारगेट बैच है, स्पीड बैच है, उसमें एनरोल होके, और आपको कोई भी बैचेस के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों अगर आपको प्रीमियम फीलिंग चाहिए एक स्टेनो को लिखते हुए, तो आपके पास शॉर्ट हैंड के लिए एक स्पेशल नोटबुक होनी चाहिए। और ये बिल्कुल लिटरली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आपको फीलिंग आएगी क्या मजा आ गया भाई लिख के इसके ऊपर, ठीक है। तो आप इसको घर बैठे ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, तो इस गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल या मैसेज करके आप इसको बुक कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा, और कोई पर्सनल डाउट होगा तो भी कमेंट करके जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।